गहरे जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां आर्ष वशिष्ठ अपनी साधना में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करने आते। आर्षि की ख्याति इतनी थी कि राजा से लेकर सामान्य जन तक उनके दर्शन के इच्छुक रहते। एक दिन अंधेरी रात में जब चारों ओर घना कोहरा था, मंदिर की घंटियां अचानक तेजी से बजने लगीं। आर्ष वशिष्ठ ने ध्यान हटाया और देखा कि मंदिर के द्वार पर एक अजनबी खड़ा था। उसका शरीर धूल मिट्टी से भरा हुआ था, आंखों में भय और चेहरे पर थकान के चिन्ह थे। कौन हो तुम? ऋषि ने गंभीर स्वर में पूछा। अजनबी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम अधर्म है और मैं एक अपराधी हूं। मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। अब राजा के सैनिक मुझे मार डालना चाहते हैं। कृपा करके मुझे शरण दें। ऋषि वशिष्ठ ने कुछ पल विचार किया और फिर शांत स्वर में बोले, यह मंदिर धर्म का स्थान है। यहां हर कोई शरण पा सकता है, चाहे वह कोई भी हो। अधर्म को भीतर ले जाया गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, मंदिर के प्रांगण में खड़ी मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश फूटा। एक गूंजती हुई आवाज आई, पापी को शरण देना अधर्म है। आर्ष कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हर व्यक्ति को पश्चाताप का अवसर मिलना चाहिए। यदि अधर्म सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, तो इसे मौका मिलना चाहिए। अधर्म ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने कर्मों से तंग आ चुका हूं। यदि आप मुझे मार्ग दिखाएं तो मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं। आर्ष वशिष्ठ ने उसे गंगा स्नान करने, मंदिर में सेवा करने और सत्य मार्ग पर चलने की दीक्षा दी। अधर्म ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और अपनी निष्ठा से मंदिर की सेवा करने लगा। कुछ समय बीत गया और उसके मन का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन राजा के सैनिक मंदिर में पहुंचे। उन्होंने अधर्म को पहचान लिया और आर्ष से कहा, यह व्यक्ति अपराधी है, इसे हमारे हवाले कर दीजिए। ऋषि वशिष्ठ शांत स्वर में बोले, जिसे तुम अधर्म कह रहे हो वह अब धर्म बन चुका है। वह अब अपराधी नहीं, बल्कि एक साधक है। सैनिकों ने राजा को यह बात बताई। राजा स्वयं मंदिर आया और अधर्म को देखकर चकित रह गया। उसने अधर्म के हाव भाव में बदलाव देखा। वह भयभीत अपराधी नहीं, बल्कि एक शांत तपस्वी था। राजा ने अधर्म से पूछा, क्या तुम सच में बदल गए हो? अधर्म ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं अब अधर्म नहीं रहा। मेरे गुरु ने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया है और अब मैं सत्य की सेवा में रहूंगा। राजा ने आर्ष की बात मान ली और अधर्म को क्षमा कर दिया। मनुष्य का असली स्वरूप उसके कर्मों से परिभाषित होता है। यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया जाए तो अधर्म से भी धर्म की राह पर चला जा सकता है।